जो इस आंदोलन को, इस अभियान को बदनाम करते थे, गोलियां चलाते थे, आज आप देख रहे हो कि वे सभी लोग अयोध्या में आकर के कैसे नतमस्तक होते हैं। ये हार स्वीकार कर लिए हैं। जो लोग हार स्वीकार कर चुके हैं वही ऐसा बयान दे सकते हैं। अखिलेश यादव जी को बताना चाहिए कि क्या श्री कृष्ण जी का और श्री कृष्ण जी के मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं है। अब इन्होंने अगर कोई ये करा भी लिया और इन्होंने बाबरी मस्जिद हमसे छीन ली। अयोध्या के बाद अब मथुरा की पारी। चुनावी रण के लिए बीजेपी की तैयारी। दो 2022 के चुनावी रण के लिए बीजेपी ने एजेंडा तय कर लिया है। नेताओं के बयान से तय माना जा रहा है कि बीजेपी सत्ता के संग्राम को जीतने के लिए हिंदुत्व के मुद्दे पर बैटिंग की पूरी तैयारी कर रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज एक ट्वीट कर सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट में लिखा, अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। केशव प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट के कई सियासी अर्थ निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अब तक चुनाव में बीजेपी हमेशा से राम मंदिर के मुद्दे को केंद्र में रखती थी। अयोध्या में अब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसलिए बीजेपी अब श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे को धार देने की कोशिशों में जुट गई है। आइए आपको बताते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर पूरा विवाद क्या है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे को लेकर इस साल ज्यादा सक्रियता देखी गई। मथुरा के 3 याचिकाकर्ताओं रंजन अग्निहोत्री, विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन और 3 अन्य ने एक याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया कि मुसलमानों की मदद से शाही ईदगाह ट्रस्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कब्जा कर दिया और ईश्वर के स्थान पर एक ढांचे का निर्माण कर दिया। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म स्थान उसी ढांचे के नीचे स्थित है। इसे लेकर मथुरा की कोर्ट में एक सिविल मुकदमा दायर किया गया है और 13.37 एकड़ पर दावा करते हुए स्वामित्व मांगने के साथ ही शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की मांग की गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा। इसके संकेत खुद सीएम योगी ने अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर दे दिए थे। सीएम योगी ने कहा था कि अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों, कृष्ण भक्तों पर पुष्प की वर्षा होगी। आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले जो इस आंदोलन को, इस अभियान को बदनाम करते थे, गोलियां चलाते थे, अपमानजनक टिप्पणी करते थे इस पूरे आंदोलन के खिलाफ, आज आप देख रहे हो कि वे सभी लोग अयोध्या में आकर के कैसे नतमस्तक होते हैं, जैसे लगता है कि यही आपके सबसे अभिन्न हो। केशव प्रसाद मौर्य के मथुरा वाले ट्वीट पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। ये हार स्वीकार कर लिए हैं। जो लोग हार स्वीकार कर चुके हैं वही ऐसा बयान दे सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट के बाद सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। अब इन्होंने अगर कोई ये करा भी लिया और इन्होंने बाबरी मस्जिद हमसे छीन ली, उस पर जबरदस्ती इन्होंने वो बनवा ली, बन रहा मंदिर, राम मंदिर बन ही गया, तो इसी तरीके से इसको भी ये छीनना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए भी हमने बाबरी मस्जिद के लिए मैं 10 साल तहरीक चलाई, बहुत कोशिश की, कानूनी तरीके से हमने तहरीक को चलाया उसको, लेकिन उसमें हमें कामयाबी ना मिलकर ज़बरदस्ती इन्होंने हम कब्जा कर लिया। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के कहने पर ही इस तरीके के बयान देते हैं। तो अखिलेश यादव जी को बताना चाहिए कि क्या श्री कृष्ण जी का और श्री कृष्ण जी के मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं है। और ये वही बर्क साहब है जो तालिबान को महान मानते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट से मुस्लिम धर्मगुरु खासे खफा हैं। उनका कहना है कि चुनाव आते हैं तो बीजेपी मंदिर मस्जिद की सियासत शुरू कर देती है और अब उनको अपनी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है। बीजेपी हमेशा ही हिंदू और मुसलमानों की राजनीति करती चली आई है, मंदिर और मस्जिद की राजनीति करती चली आई है, तो अब इनको अपनी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है, तो अब ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अयोध्या में सीएम योगी का अगली कार सेवा का जिक्र और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट से साफ हो गया है कि 2022 की सियासी पेश पर बीजेपी श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा प्रमुखता से उठाने जा रही है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा का मुद्दा विश्व हिंदू परिषद बहुत लंबे समय से उठाता रहा है, लेकिन अब बीजेपी नेताओं के बयान से साफ है कि बीजेपी चुनावी रण में भगवान राम के बाद अब श्री कृष्ण की शरण में जाने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर मामला क्या है, मुद्दा क्या है।
दरअसल इतिहासकार मानते हैं कि औरंगजेब ने 1669 में श्री कृष्ण मंदिर पर ईदगाह बनवा दिया था और मंदिर वहां से हटवा दिया था। जो गर्भगृह है उस पर ईदगाह बना हुआ है। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया गया, जिसकी देखरेख में मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ। 1958 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ का गठन हुआ। 1964 में पूरी जमीन पर नियंत्रण के लिए एक केस जिला न्यायालय में दायर किया गया, लेकिन 1968 आते आते मुस्लिम पक्ष के साथ मंदिर को लेकर समझौता हो गया, जिसमें आधे हिस्से में ईदगाह और बाकी के हिस्से में मंदिर निर्माण की बात कही गई और उसके बाद उस हिस्से में मंदिर बना। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लेकर आई सरकार। 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्थलों का जो स्वरूप था वो नहीं बदलेगा, इस एक्ट में इस बात का जिक्र किया गया। हालांकि 1991 एक्ट से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि को अलग रखा गया था, इसलिए श्री राम जन्मभूमि का मामला अदालत में गया और उस पर फैसला हुआ। लेकिन इस एक्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि का नाम आता है, इस एक्ट के तहत यह मंदिर आता है और इसे 1991 एक्ट के तहत छेड़ा नहीं जा सकता है। हालांकि कृष्ण भक्त मंदिर और इसके 13.37 एकड़ जमीन की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर कई केस दायर किए गए। हाल में भी कुछ केस दायर हुए हैं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर मथुरा के इसी मुद्दे को उठाया। 13.37 एकड़ जमीन का मामला उठाया, जिसमें पूरे भव्य मंदिर का निर्माण कराने की बात लगातार राम भक्त कहते रहते हैं। तो यह है पूरा मामला। लेकिन आपको अगली खबर की तरफ बढ़े तो अगली खबर भी यूपी चुनाव से ही जुड़ी हुई है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन करती नजर आ रही है, अलग अलग दलों को साथ लेकर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पिछले 4.5 साल में योगी आदित्यनाथ ने अपनी इमेज एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर की है, यानी कि अब वो नेता से एक ब्रांड बन चुके हैं, जिसका जवाब विपक्ष के पास नजर नहीं आ रहा है। सीएम योगी की छवि हमेशा से ही एक फायर ब्रांड हिंदू नेता के तौर पर रही है। 2017 में यूपी का सीएम बनने के बाद भी उन्होंने खुद को इस छवि से अलग करने के बजाय हिंदूवादी नेता की छवि को और मजबूत किया है। पिछले 4.5 सालों में सीएम योगी ने अपने फैसलों और कार्यों से एक तरफ जहां खुद को कर्मठ राजनेता बनाने की कोशिश की है, तो वहीं 2019 में भव्यतम कुंभ और अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजनों से ये मैसेज भी दिया कि वो हिंदुत्व का मुद्दा उनके लिए कितना महत्व रखता है। अयोध्या में 2017 के बाद से ही भव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है। इस बार भी दीपोत्सव के मौके पर रिकॉर्ड 12 लाख दिए भगवान राम की नगरी में जलाए गए थे। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या और दीपोत्सव हमेशा से उनके लिए काफी अहम रहा है। भाइयों बहनों, जब मैं 2017 को पहले दीपोत्सव में हम लोग आए थे, मैं तब देख रहा था सामने नौजवान एक ही बात कहता था, एक ही नारा गूंज रहा था उस दिन। मुझे याद है 2017 में भी, 2018 में भी, 2019 में भी एक ही नारा गूंज रहा था। एक ही बात आपकी निकलती थी कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का। सभी लोग इस बात से खुश हैं कि मंदिर का निर्माण हो रहा है भव्यता के साथ। सीएम योगी एक तरफ जहां अयोध्या का कायाकल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं राम मंदिर को लेकर विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाते आए हैं। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भी बन रहा है। क्या ये राम मंदिर कांग्रेस का बना पाती? क्या मोहन जी बना पाती? क्या बबुआ बनाते? उनका हिम्मत ही नहीं था। सीएम योगी आज की तारीख में बीजेपी के बड़े फायर ब्रांड नेता हैं। एक तरफ योगी जहां माफियाओं के किलों को ध्वस्त कर रहे हैं, वहीं प्रखर हिंदूवादी नेता की छवि भी उनके लिए लोकप्रिय बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष के पास इस छवि का कोई तोड़ नहीं है। यही कारण है कि यूपी के बाहर भी चुनाव प्रचार में पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा मांग सीएम योगी की होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो योगी आदित्यनाथ का जवाब विपक्ष कैसे लेकर आएगा इस चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी और बड़ा दिलचस्प मामला होने वाला है। लेकिन अब बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर जो है वो जुड़ी हुई है राकेश टिकैत से। राकेश टिकैत एक ऐसे नेता जिन्होंने किसान आंदोलन के नाम पर पूरे भारत का भ्रमण किया, अपनी सियासी जमीन तैयार की,
सियासत में पहले से आने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें लगा कि किसान आंदोलन से बेहतर मौका सियासी मामले को भुनाने को लेकर कोई और नहीं हो सकता है। लेकिन अब जब किसान बिल वापस हो चुका है, किसान घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं, तो टिकैत बौखला रहे हैं। आज रिपब्लिक भारत ने उनसे सवाल किया, लेकिन टिकैत जवाब नहीं दे पाए और भड़क गए। सरकार को जितने दिनों फोड़ा चला नहीं भाई, 5-7 दिन हो रहा फोड़ा चला ले। यदि मुद्दे हल हो जाते हैं तो फिर यहाँ पर रुकने का कोई औचित्य नहीं बचता। कानून वापस, किसानों की घर वापसी तय। आंदोलन खत्म होने की आहट, टिकैत पड़ गए अकेले। वीडियो बनाओ सर, आप नहीं मुझे देना मुझे कोई जवाब। आप सर क्यों नहीं जवाब और देना? भारत को नहीं जवाब देना तो सर क्यों अपने आप को सुधार करना है। जाओ नहीं जाओ। तो सर एक सवाल का तो आप जवाब दे ही सकते हैं ना। वीडियो बनाओ भाई, ये बदतमीजी करते हैं, वीडियो बनाओ इनकी। सर बदतमीजी तो हमारे साथ भी हो रही है। कोई बदतमीजी नहीं हो रहा, आप जाओ। नहीं सर, हमारे साथ भी आप रिपब्लिक भारत के तीखे सवाल राकेश टिकैत को इतनी जोर से चुभे कि सारी मर्यादा ही भूल बैठे। रिपब्लिक भारत की रिपोर्टर अंजू निर्वाण के ऊपर टिकैत चीखते चिल्लाते रहे, बीच सड़क पर अपने समर्थकों के साथ एक पत्रकार से दादागिरी करते रहे। यकीन ना हो तो अपनी आंखों से देख लीजिए। वीडियो बनाओ सर, आप नहीं देना मुझे कोई जवाब। आप सर क्यों नहीं जवाब और देना? भारत को नहीं जवाब देना तो सर क्यों अपने आप को सुधार करना है। जाओ नहीं तो सर एक सवाल का तो आप जवाब दे ही सकते हैं ना। वीडियो बनाओ भाई, ये बदतमीजी करते हैं, वीडियो बनाओ इनकी। सर बदतमीजी तो हमारे साथ भी हो रही है। कोई बदतमीजी नहीं हो रहा, आप जाओ। नहीं सर, हमारे साथ भी तो आप बताओ, ये बदतमीजी करती है, ये लड़की बदतमीजी करती है। आप ना गलत चीज टच किया, गलत चीज है। आपके यहाँ पर लोग हैं, आपके लोग यहाँ पे गलत चीज है। यहाँ पर आप टच करते हैं, आप बदनाम करने की कोशिश करते हो। आप भारत बदनाम करने की कोशिश करते हैं। नहीं आप इस तरीके से आपके यहाँ पर लड़कियों से इस तरह से बात करते हैं। आप इतने बड़े नेता तो देखिए, हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। हमने यहाँ पर राकेश टिकैत से बात करने की कोशिश की, क्योंकि राकेश टिकैत यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर लड़कियों के साथ यहाँ पर बदतमीजी की जा रही है। हम यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए आए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे आदमी उन्होंने मेरे पीछे छोड़े और ये सारे आदमी गलत ढंग से हमें टच करे। तो ये यहाँ पर इस तरीके का किसान आंदोलन हो रहा है। देखा आपने, टिकैत जी अपने समर्थकों के साथ मिलकर कैसे एक रिपोर्टर को डराने की नाकाम कोशिश करते दिख रहे हैं, लेकिन उनके सारे पैंतरे धरे के धरे रह गए और टिकैत की बौखलाहट सामने आ गई। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर हुई कि गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद यूपी पुलिस टिकैत के साथ खड़ी दिख रही थी। टिकैत के आदेश का पालन हो रहा था और हुड़दंगों पर कार्रवाई करने के बजाय पुलिस रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर को वहां से हटाने की कोशिश करने लगी। लेकिन सवाल यह है कि टिकैत इतने क्यों बौखलाए हुए हैं? दरअसल कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों की घर वापसी तय मानी जा रही है। किसान नेता सतनाम सिंह का कहना है कि सरकार हमारी 6 मांगे मान ले तो हम 4 दिसंबर को ही तंबू उखाड़ लेंगे। Only 6 demands that have been considered. Only there are formalities. Formality complete हो जाएंगे, 4 को डिक्लेयर कर। किसान घर जाने को लेकर कितने बेचैन है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक 4 दिसंबर को होनी है, लेकिन गलती से ऐलान कर दिया गया था कि 1 दिसंबर को ही एसकेएम की बैठक होने जा रही है। गलती से वो ऐसा अनाउंस हो गया कि एसकेएम का बैठक है। एसकेएम की बैठक ऑलरेडी अनाउंस्ड है 4th। जैसे यूनाइटेडली हम लड़े हैं, ऐसे यूनाइटेडली ही हम मोर्चे का समाप्त करेंगे। आंदोलन वापसी की आहट से राकेश टिकैत की बौखलाहट सामने आ गई। टिकैत कह रहे हैं कि अफवाह फैलाई जा रही है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती किसान कहीं नहीं जाने वाला। सरकार को जितने दिनों फोड़ा चला नहीं भाई, 5-7 दिन हो रहा फोड़ा चला ले। बगैर बातचीत के समाधान के किसान नहीं जाएगा। सिंगू बॉर्डर पर बैठे किसानों का भी कहना है कि सरकार हमारे मुद्दे हल कर दे, हम घर जाने को तैयार हैं। इसीलिए किया जा रहा था, हमारी मुद्दे थे। यदि मुद्दे हल हो जाते हैं तो फिर यहाँ पर रुकने का कोई औचित्य नहीं बचता। देर कर रहे हैं ना, वो देर कर रहे हैं, किसान देर नहीं कर रहे।
कृषि कानून की वापसी के बाद किसान संगठनों पर भी घर वापसी का दबाव पड़ गया। पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर किसान जहां घर जाने की बात कर रहे हैं, वहीं आंदोलन खत्म होने की आहट से राकेश टिकैत की बेचैनी बढ़ने लगी है। उनको लग रहा है कि उनकी सियासत उनके हाथों से फिसल रही है। 4 दिसंबर की संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में किसानों की घर वापसी का फाइनल फैसला तय माना जा रहा है। ऐसे में टिकैत की सियासी नैया डूबती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज इसी से जुड़ा हुआ हमने कू का सवाल पूछा था। हमने पूछा था किसान आंदोलन वापस होने के बाद क्या टिकैत की सियासी नैया डूब जाएगी। 96% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 4% लोगों ने ना में जवाब दिया। यानी देश जानता है कि टिकैत किसान आंदोलन के नाम पर अपनी सियासी प्रोफाइल चमकाने में लगे हुए हैं। 10 में दम में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात बड़ी खबरों के लिए। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।